ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने चाहिए और हमें आइडिया हो जाए, हम खुद से डायग्नोज कर सकेंगे नहीं यार अब विटामिन्स की कमी हो रही है, अब हमें जो है ना किसी के पास जाना चाहिए? एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर बॉडी पे थ्रेट आती है तो बॉडी ये नहीं करती कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एकदम बंद कर दे। दिल नहीं बंद हो जाएगा, दिमाग नहीं बंद हो जाएगा। आपके इंसान सर्वाइवल पे बना है ना, बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। आपके नाखून कमज़ोर होंगे, बाल गिरेंगे, कब्ज़ होगी, मूड ऑफ होगा, रात को नींद आना ख़राब होगी, चिड़चिड़ाहट शुरू होगी, पीरियड्स का फ्लो ख़राब हो जाएगा। आप समझ रही हैं, बॉडी पहले अपने ज़रूरी फंक्शंस को बचाएगी। दिल को कुछ नहीं होगा, दिमाग को कुछ नहीं होगा, चलते फिरते आप रहेंगे। जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इन निशानियों को वो सुने। खराब हो जैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिंक की कमी हो रही है, या टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है, विटामिन डी की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, बाल गिरना बाल शुरू हो गिरना जाएंगे। बंद। बी विटामिन, बायोटिन का मसला है, नाखून में आपके पास कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगी। मैग्नीशियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। विटामिन ई की कमी है, विटामिन ए की कमी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, स्किन ड्राई होगी, रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। लिसन टू द, ये छोटे छोटे फंक्शंस विदाउट एनी रीजन जब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, भूख भी खत्म हो सकती है आपकी। भूख भी ख़त्म हो सकती है, और भूख ज़्यादा भी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से अक्सर लोगों की भूख ज़्यादा हो जाती है, उनके विटामिन डी रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेटेड होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन आपके पास बॉडी में ज़्यादा हो, बहुत सारे लोगों की भूख जो है आपके पास ज़्यादा हो सकती है। जिंक की कमी जो है आपके पास, वो आपकी भूख मार सकती है, एनोरेक्सिया कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिक्र किया कि टांगों की सर्कुलेशन के लिए भी हमारे विटामिन्स का एब्सोल्युटली। बहुत ज़्यादा रोल है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारी टांगें बेजान और दर्द रहती है। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम बिल्कुल ठीक होते हैं, पूरे दिन के टास्क हम बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही, ये मेरे साथ भी होता है कि जैसे ही, अक्सर ऐसा होता है लाइक महीने में 1-2 दफ़ा कि जब मैं जाके लेटती हूँ बेड पे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी टांगें मेरे साथ ही नहीं हैं। ऐसे बेजान कि मुझे स्ट्रेचेस करने पड़ते हैं, यार ये साथ हैं, मुझे नींद नहीं आ पाती। तो ये जो विटामिन्स की कमी की वजह से ही होता है कि कोई और रीज़न भी है? ये क्लासिकल मैग्नीशियम की कमी है इकरा। ये हुँ। अगर आपको सोए एकदम कुड़ल पड़ती है, ठीक है, वो आपके पास कैल्शियम की कमी है। अगर आपको पूरा दिन थकावट रहती है, रात को सोने से पहले थकावट रहती है, या सुबह उठने के बाद, वो आपके पास मैग्नीशियम की कमी है। और अगर आपको रात को सोए सोए एकदम टांगों में बेचैनी शुरू हो जाए, वो आपके पास विटामिन B1 की कमी है। ये जो आप बता रही हैं, ये मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों की कमी हो सकती है, और इस केस में मैग्नीशियम सप्लीमेंट ज़रूर आपकी डाइट में होना चाहिए। कम से कम ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर ज़रूर होने चाहिए आपकी डाइट में, क्योंकि मैंने बताया ग्रीन वेजिटेबल्स मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के आंवला, मोरिंगा और करेला पाउडर्स अवेलेबल हैं, जिसका एक एक टीस्पून मैं रोज़ लेती हूँ, करेला तो बिकॉज बहुत कड़वा नहीं होता। हर कड़वी चीज़ में शफा है सिवाय जहर के, और हर मीठी चीज़ जहर है सिवाय शहद के। तो वो बस वाह! ऐसा ही है। बट वंस यू गेट यूज टू इट, बिकॉज करेले के और भी बहुत ज़्यादा डिटॉक्स फंक्शन है, आपका टमी फैट भी रिड्यूस करता है, फैटी लिवर भी, आपका हाजमा भी अच्छा रखता है, स्किन पे बहुत चमक आती है करेला लेके, आंवला लेके, मोरिंगा लेके बार, और मैग्नीशियम का भी ये रिच सोर्स वाह! है जी। तो ये हमें फिर किस टाइम लेना चाहिए? लाइक अगर मैं इसको अपनी रूटीन में स्टार्ट करूँ तो किस टाइम करूँ? आप आंवला और मोरिंगा एक एक टीस्पून सुबह आप खाली पेट ले सकते हैं नीम गर्म पानी में। और जो करेला पाउडर है, उसका जो आइडियल टाइम मैं कहती हूँ ना इकरा, वो आपके पास नाश्ते के 2-3 घंटे बाद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा सा नीचे लेके जाता है। तो अच्छा है कि उसके बाद आपके ब्लड शुगर लेवल ज़रा रेगुलेटेड भी होंगे। इसलिए करेला पाउडर जो है वो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। मेरे डायबिटीज़ पैकेज में भी, जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है डायबिटीज़ के प्रोडक्ट्स, उसमें भी मैंने इसको इंक्लूड तो किया ये हुआ है। करेला पाउडर ईज़िली अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे तो जी जी, है, इसके इजीली अलावा अवेलेबल भी है। अवेलेबल है? अगर आप ISO सर्टिफाइड और फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड इजी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप सीधा मेरी वेबसाइट अप्रोच करें। अच्छा, डॉक्टर साहर चावला, आप मुझे ये भी बता दें कि हम्म कौन से ऐसे विटामिन्स हैं हम्म जो हमें अपनी लाइफ में लाज़मी शामिल करने चाहिए? शादी से पहले करने चाहिए हम्म लड़कियों को या हम्म शादी के बाद करने चाहिए? हम्म और क्या जितना ये लेडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन्स, उतना ही जेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है? डिपेंड करता है कि किस जेंट की क्या मेडिकल कंडीशन है, बट डेफिनेटली लेडीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, बिकॉज शी इज़ द वन, और वुमेन आर हार्मोनल बम्स एंड शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू बेयर अ चाइल्ड। तो वो लड़कियां जो शादी के बाद फ़ौरन कंसीव करना चाह रही हैं, वो अपना विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन K2 सप्लीमेंट, ताकि उनकी बोन हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट, बी विटामिन में आपके पास वो सारे विटामिन आ जाते हैं, फोलेट वगैरह भी आ जाता है, जो आपका ब्लड बनाने में भी काम आता है, फिर आपकी फर्टिलिटी वगैरह भी आपके पास बूस्ट करता है। लड़कियों को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी उसके साथ शतावरी जड़ी बूटी भी लें। शतावरी जड़ी बूटी आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करती है, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स मेंटेन करती है। शतावरी जड़ी बूटी मेरे पास भी अवेलेबल है, चाहे तो मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आफ्टर 40 मैं ख़वातीन को कहूँगी, जो ख़वातीन 40 क्रॉस कर चुकी हैं, विटामिन डी,
कैल्शियम, विटामिन K2, मैग्नीशियम, विटामिन E, कॉड लिवर ऑयल, ये तो मस्ट विटामिन्स हैं आपके लिए, ये आपको ज़रूर लेने चाहिए। अच्छा, इनकी टाइमिंग्स भी हुँ, बता दें कि विटामिन ए लें तो वो किस टाइम पे लें, हुँ, विटामिन बी लें तो वो किस हुँ, टाइम पे लें, सी हुँ, लें तो वो किस हुँ, टाइम पे लें, टाइमिंग्स बता दें ताकि ऑडियंस हुँ। के लिए ईजी हो जी, जाए। बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट की हर एक को ज़रूरत नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल किसी के एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो ना हो और मैं देख लूँ कि उनको बी विटामिन्स की कमी के सिम्पटम्स तो नहीं है, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, खून की कमी है या कुछ डायबिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम है। बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट हमेशा एम्प्टी स्टमक लेते हैं। विटामिन सी का कभी सिंथेटिक सप्लीमेंट नहीं लेते, उसके लिए हमेशा आंवला पाउडर लेते हैं। विटामिन K2 क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसको हमेशा खाने के साथ लेते हैं, प्रेफरेबली नाश्ते के साथ। कैल्शियम का जब भी सप्लीमेंट लेते हैं वो कार्बोनेट नहीं लेते, कैल्शियम सिट्रेट लेते हैं, उसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं। विटामिन डी का प्रेफरेबली इंजेक्शन लगवाया करें, अगर आपने सप्लीमेंट लेना है वो फैट सॉल्युबल है, खाने के साथ लेते हैं। विटामिन ए का मैं कभी सेपरेट सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करती, हमेशा कॉड लिवर ऑयल की सूरत में रिकमेंड करती हूँ, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड सब कुछ फैट सॉल्युबल है, उसको खाने के साथ लेते हैं। मैग्नीशियम इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सोने से पहले लें। जिंक को हमेशा एम्प्टी स्टमक लेते हैं क्योंकि स्टमक एसिड उसके साथ इंटरफेयर करता है, या खाने के 2 घंटे बाद भी आप जिंक को ले सकते हैं। विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी रीजंस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, स्किन की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से, बहुत सारी रीजंस की वजह से रिकमेंड किया जाता है। अगेन फैट सॉल्युबल है, उसको हमेशा खाने के साथ